अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A फ्रॉम बुक D1। ठीक है। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है वो कहता है कि हमें एक्सप्रेस करना है 40 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है। हमें ये बात तो पता है कि 1 मीटर स्क्वायर जो है 1 मीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और जब भी हम बिगर यूनिट से मीटर से जब भी हम सेंटीमीटर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये बात सबको पता है। लेकिन यहाँ पर हमसे मीटर के बारे में नहीं कह रहा, हमसे कह रहा है कि हमें मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है, स्क्वायर की टर्म में जाना। तो अब इस कन्वर्जन को याद रखने के लिए हम इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं कि ये सॉल्व किस तरह से होता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। ठीक है, जब हम दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1 मीटर पर भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, और इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर पर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। जब ये स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई में ये होता है कि जब ये स्क्वायर आ जाता है तो स्क्वायर ना सिर्फ एक टर्म पे रहता है, 1 पर भी आएगा और मीटर पर आएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, सेम इसी तरह से जो ये हमारी ये वाली टर्म है 100 सेंटीमीटर वाली, तो इसमें भी स्क्वायर 100 पर भी आएगा और सेंटीमीटर पर भी आएगा। तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास कि 100 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या बनता है, 1 बनता है, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब 100 का स्क्वायर करते हैं तो वो हमारे पास हो जाता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ये बात पता चली कि 1 मीटर स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और जब भी हमें बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सेम इसी तरह से भी जब हम 40 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में लेकर जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे उसको 10,000 से। ठीक है, और आपको पता है कि जब भी 10 वाली टर्म किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो उस नंबर को हम एज इट इज़ लिखते हैं। फिर आगे जो 10 की टर्म्स में, ठीक है, 10 की पावर्स वाली में जितने भी ज़ीरो होते हैं वो सारे ज़ीरो इनके साथ एडअप हो जाते हैं। 4 ज़ीरो थे, 4 ज़ीरो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो 40 मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 400,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं इसके। ना अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है 0.03 मीटर स्क्वायर को हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अगेन वही कन्वर्जन रहेगी कि 1 मीटर स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर हो गया, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारी टर्म्स थी उसको लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 10,000 से, क्योंकि स्मॉलर बिगर यूनिट से स्मॉल यूनिट्स में जाएगा तो मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, अब जब भी हमारे पास डेसिमल की टर्म आ जाती है, ठीक है, और 10 की पावर्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 10 की पावर्स होती हैं, 10 की टर्म्स होती हैं, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल को राइट साइड मूव करवाते हैं। ठीक है, डेसिमल किस तरफ मूव होगा, डेसिमल राइट साइड इस तरफ मूव होगा। ठीक है, और कितने डेसिमल मूव करवाएंगे, जितने ज़ीरोज़ यहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ मौजूद है, 4 ज़ीरोज़ मौजूद है। तो हम इसको 4 टाइम्स जो है वो डेसिमल को आगे मूव करवाएंगे। यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं 0.03 था, डेसिमल कितना टाइम मूव होगा, 4 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। अब डेसिमल कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब जो यहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, ज़ीरोज़ लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 00300। ठीक हो गया। अब जब भी हमारे पास डिजिट से पहले जो ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है, उससे पहले अगर कोई डिजिट नहीं है, सिर्फ ज़ीरोज़ हैं, तो उन ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, डिजिट के बाद वाले ज़ीरोज़ की वैल्यू ज़रूर होती है। तो हमारे पास आंसर आ गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारे पास सवाल था 0.03 मीटर स्क्वायर, ठीक है, उसको हमने सेंटीमीटर में करना था। तो 0.03 मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। नाउ इस वाले क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, मीटर से सेंटीमीटर में गए थे। अब हमने सेंटीमीटर स्क्वायर से किस में जाना है, मीटर में जाना है। तो हमने स्मॉलर यूनिट से किस में जाना है, बिगर यूनिट में जाना है। जब भी हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा
1/10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सिंपली हमने कुछ नहीं करना, इस नंबर को जो है वो डिवाइड करवा देना है किससे, 10,000 से। तो हम लिखेंगे 16 डिवाइड बाय 10,000। अब कोई भी नंबर हमारे पास लिखा हुआ हो और डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 की टर्म हो, ठीक है, तो जैसे हम मल्टीप्लाई में कहाँ जाते थे, राइट साइड पे मूव करते थे, तो डिवाइड में हम कहाँ पर मूव करेंगे, लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। अभी डेसिमल कहीं नहीं है, ठीक है, ये नंबर क्या लिखा हुआ है, डिजिट क्या लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, ठीक है, तो डेसिमल कहीं नहीं है, तो कहाँ पर होता है, लास्ट में होता है, नंबर के आखिर में होता है, ठीक है, यहाँ पर डेसिमल है। तो हमने डेसिमल को कितना मूव करवाना है, 4 प्लेसेस मूव करवानी, क्योंकि यहाँ पर कितने ज़ीरो थे, 4 ज़ीरो थे, तो हम डेसिमल को कितना मूव करवाएंगे, 4 डिजिट मूव करवाएंगे टूवर्ड्स लेफ्ट। यहाँ से पढ़ते हैं 1 2 3 4। अब डेसिमल कहीं नहीं, कहाँ आएगा, इस साइड पर आ जाएगा। इससे पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो उनमें हम क्या लिखेंगे, उसमें हम ज़ीरोज़ लिखेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं होता तब भी हम क्या लिखते हैं, ज़ीरो लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर क्या बन जाएगा, 0.0016 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कहता है 28,000 सेंटीमीटर को हमने किस में करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में करना है। जैसे हमने पार्ट सी में इसके किया था वैसे ही हम करेंगे। इस नंबर को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 10,000 से। अच्छा, अब यहाँ पर काम करने के दो तरीक़ेकार हैं, मर्ज़ी आपकी है आप कौन सा तरीक़ेकार चूज़ करते हो, ठीक है, हम दोनों ही आपको करके बता देते हैं। पहले तो आप ये कर सकते हो कि ज़ीरो से ज़ीरोज़ को कैंसिल कर दो, ठीक है, हमारे पास क्या बचा, 28/10, ठीक है। अगेन हमारे पास नीचे जो है वो किसकी, 10 की टर्म में है, 10 की पावर्स में हमारे पास वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल कहीं नहीं है, लास्ट में है, तो इसको हम मूव करवाएंगे 1 प्लेस टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि डिवाइड में हम कहाँ पर डेसिमल को मूव करते हैं, लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। और ये कितना मूव करेगा, 1 प्लेस करेगा, क्योंकि नीचे एक ही ज़ीरो था। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा, 2.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जैसे हमने बताया कि इसका एक और तरीक़ेकार भी है, वो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से होगा। लेट्स सपोज आपके पास यही क्वेश्चन था, ठीक है, हम इसको लिखते हैं 28,000 डिवाइड बाय क्या करना है हमने, 10,000 लिख देना है। अब हमने जो पार्ट सी में आपको बताया था कि डेसिमल अगर कहीं ना हो तो कहाँ होता है, लास्ट में होता है, ठीक है। नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। जब भी 10 की टर्म होगी डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो ऊपर जहाँ कहीं पर भी डेसिमल होगा वो 4 प्लेस मूव करेगा। यहाँ पर कहीं डेसिमल नहीं था तो डेसिमल कहाँ हो गया, लास्ट में हो गया, ठीक है। तो हम इसको कितना प्लेस मूव करवाएंगे, 4 प्लेसेस मूव करवाएंगे, 4 प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ्ट। डिवाइड में लेफ्ट की तरफ मूव होता है, 1 2 3 4, डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 8 के पास आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 2.8 0 0 0। अब डेसिमल के बाद जो ज़ीरोज़ आते हैं उनकी वैल्यू नहीं होती, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखें दोनों तरीक़ों से आंसर क्या आ गया, हमारे पास सेम आ गया। आप जिस चाहे मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू।